मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर्यावरण और हम पुस्तक से कक्षा 4 की पाठ 12, जिसका शीर्षक है अपना प्यारा घर। तो दोस्तों, पाठ शुरू करने से पहले मैं पाठ की मुख्य बातें आपको बता देता हूं। पाठ में तरह तरह के पक्षियों के बारे में जानना है, उनके घोंसले के बारे में जानना है, वो भोजन कैसे करते हैं, और जल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, धरती पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं, कौन कौन से प्राणी जल और धरती दोनों पर रहते हैं, कौन से पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से जंगल में रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ को शुरू करते हैं। अपना प्यारा घर। चलिए, नन्ही गौरैया को अंडे देने हैं। वह चाहती थी कि एक बढ़िया घोंसला बनाए जहाँ वह सुकून से अंडे दे सके और अपने बच्चों की सुरक्षित देखभाल कर सके। घोंसला बनाने के पहले उसने अन्य पक्षियों के घोंसले को देखना जरूरी समझा। सबसे पहले वह गुटकू कबूतर से मिली। गुटकू दादा, एक बढ़िया घोंसला बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। घोंसलों को बढ़िया बनाने में मेहनत करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के लिए ही घोंसले की ज़रूरत रहती है। मेरी तरह कहीं भी 4 तिनके जमाओ और काम चलाओ। तो बच्चों, ये तो हो गई मेहनत न करने वाली बात, लेकिन इससे हमें बात यह पता चलती है कि चिड़िया अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाती है, अन्यथा वो कहीं भी रह लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह भी कोई बात हुई, नन्ही ने सोचा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। रास्ते में मिट्ठू मामा से मुलाकात हुई। मिट्ठू मामा, मुझे एक शानदार घर बनाना है, मेरी कुछ मदद करोगे? बनाती क्यों हो, मेरी तरह कोई कोटर देख लो। यानी कि देखिए, पहले में क्या था, गुटकू दादा कौन थे? कबूतर। कबूतर कहाँ रहते हैं? कहीं भी 4 तिनका जमा किए और रह लिए। और ये तोता क्या बोल रहा है? मेरी तरह कहीं कोटर में रह जाए, यानी कहीं भी बिल उल या फिर छत के खिड़की उड़की के मान रहता है वहाँ पे रह लो। ठीक है, या फिर घर में कहीं पे पुराना बॉक्स उक्स रखा हुआ है तो वहाँ पे रह लो, कोटक में। ठीक है, कोटर में। नन्ही ने कोटर में झाँक कर देखा। बाप रे, यह घर है या अंधेरा कुआं। इसके बाद नन्ही बया से मिली। बया बोली, मेरा घोंसला बेशक शानदार है, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा नन्ही। वैसे भी इसमें खिड़कियां तो है ही नहीं। नन्ही ने मन ही मन में सोचा और दर्जीन के पास पहुंची। अब देखिए, बया चिड़िया है, उसका घोंसला यहाँ दिया हुआ है, उसमें खिड़की ही नहीं है और बोल रही कि ये बनाने में मुश्किल हो, मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो क्या गौरैया क्या हुआ, मन ही मन सोचा कि चलो आगे चलते हैं, और कहाँ चली गई? दर्जीन चिड़िया के पास चली गई। मैं इन पक्षियों का फोटो आपको बीच में दिखाऊंगा, ठीक है। और दर्जीन के पास पहुंची। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलचिरी है, ये कौवा है बच्चों, ये कोयल है, ये बसंत गौरी है, यह है दर्जीन चिड़िया। देखिए, यह अपना घोंसला कैसे बना रही है, 2 पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। अब वो कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, इसके बारे में पाठ में हम लोग जानेंगे। दर्जीन उस समय घास के मजबूत रेशों से पत्तों को सिलकर घोंसला बना रही थी। सुई का काम अपनी नुकीली चोंच से ले रही थी। दर्जीन गर्व से नन्ही की ओर देखती हुई बोली, तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोंसला बनाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी चोंच नहीं है। तुम बुलबुल पंडुक की और कालू कौवे का घोंसला देख लो। यानी कि एक पंडुक है जिसका नाम बुलबुल है, तो बुलबुल का घोंसला और कौवे का घोंसला देख लो, वो बोलती है दर्जीन। ठीक है, गौरैया से। उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। बुलबुल का घोंसला देखकर नन्ही बोली,
यह तो कोई खास नहीं है। और कौवे का घोंसला देखकर, इतना बड़ा घोंसला और ऐसे कटीले और कठोर, मेरे नाजुक बच्चे भला ऐसे घर में कैसे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मुझे घोंसला जल्द ही बना लेना चाहिए। क्या करूं, कैसे घोंसला बनाऊं, नन्ही सोच रही थी। तभी तारों पर बैठा एक नीलकंठ बोला, तुम तो अपने तरीके से ही अपना घर बनाओ, वही सबसे अच्छा घर होगा। नन्ही ने वैसा ही किया और अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अंडों को सेने के लिए बैठी। नन्ही को लगा कि वह घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और अनोखा घर है। तो बच्चों, जैसे कि आप कोई भी काम करने के लिए गांव में बड़ों से राय लेते हैं, उसी तरह ये गौरैया है जो अपने साथी मित्रों से, चिड़ियों से राय ले रही थी घोंसला बनाने के लिए। लेकिन अंत में उसे नीलकंठ ने बोला कि तुम अपने तरीके से, अपना हिसाब से अपना घर बनाओ, वही तुम्हारा अच्छा घर होगा। तो नन्ही गौरैया ने क्या किया, घोंसला बनाया और उसमें 4 अंडे भी दिए। ठीक है, और वो बहुत खुश थी। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बताइए क्या सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे हैं। तो नहीं, सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ चोंचों के बारे में। देखिए बच्चों, ये चोंच के बारे में, बर्ड ब्रेक्स। देखिए इस तरीके का जो चोंच है, जो बाज के पास होता है, तो टीयर एंड ईट मीट, मीट को खाने के लिए इस तरीके का चोंच होता है जिन चिड़ियों के पास। ठीक है, और दूसरा है टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक। अब लकड़ी में छेद करने के लिए या फिर ट्री के तना में छेद करने के लिए जो चिड़िया वहाँ पे रहती है, उनका कैसा होता है, ये 2 नंबर में देखिए, एकदम सीधा और नोकीला। तीसरा है मुड़ा हुआ थोड़ा सा चाकू की तरह। टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फूलों से रस चूसने के लिए ऐसा चोंच होता है। तो यानी कि जिन चिड़ियों के पास ऐसा चोंच होगा वो फूलों से रस चूसती होगी। चौथा है टू फाइंड इंसेक्ट एंड वार्म फ्रॉम मड एंड सोलो वाटर। अब चौथा है, मतलब जिन चिड़ियों के पास ऐसा चोंच होगा वो चिड़िया क्या करती हैं, कीड़े मकोड़ों को और केंचुओं को क्या कीचड़ से वो पकड़ने के लिए ऐसा चोंच रहता है। ठीक है, अगला है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स। और देखिए ये जिन चिड़ियों के पास 5वां नंबर जैसा चोंच रहता है वो क्या करती हैं, दाना चुगती हैं, और वो क्या, वो जैसे गेहूं के दाने हो गए, उसे क्या, उसे तोड़ने के लिए, मुंह में तोड़ने के लिए, या फिर बड़े दाने हो गए उसे तोड़ने के लिए इसका चोंच रहता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 5वां हो गया टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, मतलब बहुत तरीके का, मतलब कि भोजन कर सकते हैं। तो ये सब कौवा का होता है, तो कुछ भी खा लेता है, कीड़ा मकोड़ा भी, रोटी वोटी कुछ भी खा लेता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसले के बारे में बात की गई है। आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन कौन सा लगा और क्यों। कहानी में गौरैया, कबूतर, कठफोरवा, बया, दर्जिन, बुलबुल, पंडुक, कौवा, नीलकंठ आदि पक्षियों के घोंसले के बारे में बात की गई है। मुझे सबसे अच्छा घोंसला बया का लगा क्योंकि वे काफ़ी घना, मजबूत और सुंदर था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार से रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पक्षियों की रहने की जगह एवं उनसे बनने वाली सामग्री का पता लगाइए। तो चलिए इस टेबल में पढ़ते हैं। क्रम संख्या दिया हुआ है 1 से 9 तक। उसके बाद पक्षी का नाम दिया हुआ है
उसके बाद घोंसला कहाँ बना हुआ होता है, इसमें लिखना है। और अगला है बनाने में लगी सामग्री का नाम। तो पहला है कौवा। घोंसला कहाँ बना हुआ होता है, तो पेड़ पर होता है। कौन सी सामग्री लगती है, तो खर और पतवार लगती है। दूसरा है कबूतर। घोंसला कहाँ बना हुआ होता है, घर के छज्जों पर। सामग्री क्या लगती है, थोड़ा बहुत पुआल। तीसरा है तोता। घोंसला कहाँ बना हुआ होता है, पेड़ों पर, खर और पतवार। चौथा है दर्जन चिड़िया। पेड़ों पर, खर और पतवार। ठीक है। आगे उल्लू। पेड़ों के कोटर में कुछ भी नहीं। गौरैया। घर के कोने में और पेड़ों पर मुलायम पुआल। कठफोरवा। पेड़ों के धर में कठफोरवा। पेड़ों के धर में कुछ भी नहीं। नीलकंठ। पेड़ों पर खरपतवार। बया। तार के पेड़ों पर मजबूत रेशेदार खरपतवार से। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग ने जान लिया घोंसले किन किन चिड़ियों कहाँ बना होता है और कौन कौन सी सामग्री लगती है। आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पक्षी अपने गांव में रहते हैं उनके घोंसलों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसे बिना छुए और नुकसान पहुंचाए प्रतिदिन देखिए। किसी एक घोंसले के बारे में बताइए। हाँ, तो यहाँ बच्चों क्यों कहा गया है घोंसले को नहीं छूने से? घोंसले को हम लोग छूते हैं तो हमारी स्किन से कुछ माइक्रोब्स घोंसले में चिपक जाते हैं और चिड़िया उसे जान जाती है। ठीक है, वो डर भी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घोंसले किस पक्षी का है? तो गौरैया का। घोंसले किन किन चीज़ों से बना हुआ है? पुआल, चिथड़ों, कागज के टुकड़ों आदि से। ग, उसमें अंडे हैं या नहीं? हैं तो कितने हैं? है 4 अंडे हैं। अंडों का रंग कौन सा है? अंडों का रंग उजला है। अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकले? अंडों से बच्चे 10-12 दिन बाद निकले। बच्चे कैसी आवाज़ निकालते हैं? बच्चे चींची की आवाज़ निकालते हैं। उनके पंख कितने दिन में निकले? उनके पंख 15 दिन के बाद निकले। उन्होंने उड़ना कैसे सीखा? बच्चों की माँ ने उन्हें उड़ना सिखाया। चिड़िया अपने बच्चों को क्या क्या खिलाती है और कैसे खिलाती है? इसका उत्तर है चिड़िया अपने बच्चों को छोटे कीड़े मकोड़ों और अनाज के छोटे दाने खिलाती है। चिड़िया खाने की वस्तुएं अपनी चोंच से पकड़कर लाती है और बच्चों की चोंच में डाल देती है। ठीक है। 5वां प्रश्न है हमारे आसपास के जीव जंतु विभिन्न जगहों पर रहते हैं। कुछ जीव जंतु जमीन पर तो कुछ पानी में या कुछ दोनों जगहों पर, जबकि कुछ जीवों पेड़ों पर अपना निवास बनाते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले जीवों की सूची इस तालिका के आधार पर बनाइए। तो यहाँ 4 तालिका दिया हुआ है। ज़मीन पर रहने वाले का नाम लिखना है, पेड़ों पर रहने वाले का, पानी में रहने वाले का, ज़मीन पेड़ों पर दोनों पे रहने वाले का नाम। तो चलिए ज़मीन पे रहने वाले का नाम। बाघ, शेर, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और भेड़िया। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, पक्षी, चिंपैंजी, लंगूर, जंगली सांप। पानी में रहने वाले मछली, कछुआ, घड़ियाल, डॉल्फिन, शंख और घोंघा। जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले कछुआ, घड़ियाल, घोंघा, मेढक और मच्छर। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह विभिन्न जीव अलग अलग जगह पर रहते हैं उसी तरह उनके आवास भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ बिल में, कुछ पक्षियों घोंसले में रहते हैं और कुछ कोटर में। पता कीजिए कौन से जीव कैसे आवास में रहते हैं। तो यहाँ जीव दिया हुआ है और आवास का नाम लिखना है। तो चलिए, चूहा हो गया तो बिल में, चींटी बिल में, मोर पेड़ों पर, भालू जंगल में, उल्लू पेड़ों की कोटर में, गीदड़ मान में, सांप बिल में, बंदर पेड़ों पर। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न बच्चों, बहुत सारे जीव
दिन में बाहर निकलते हैं और रात में अपने आवास में रहते हैं। जैसे हम लोग दिन में बाहर रहते हैं, रात में घर में सो जाते हैं, वैसे ही। पर कुछ जीव केवल रात में ही अपना आवास से बाहर निकलते हैं। मतलब कुछ जीव है जो रात में ही आवास से बाहर निकलता है। क्यों? उनको रात में दिखाई देती होगी। कौन कौन से जीव हैं जो रात में बाहर निकलते हैं? ये जीव दिन में कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो पहला में लिखना है रात में दिखने वाले जीव और दिन में वे कहाँ रहते हैं। तो जुगनू, उल्लू और चमगादड़ रात में दिखने वाले जीव हैं। दिन में वे रहते हैं कहाँ? जुगनू रहेगा पेड़ों पर, उल्लू पेड़ों की कोटर में, चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे पाँव। ठीक है, और हाँ, ये तो आपने पक्षियों के बारे में जान ही लिया होगा। बीवर पक्षी है, ये शक्कर खोरा है। हाँ, चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। स्नेक्स ऑलवेज सोलो देयर फूड होल। सांपों के पास दो नुकीले दांत होती है, लेकिन उससे वो खाना को क्या करती है? चबा नहीं पाती है। वो भोजन को क्या करती है? वो सीधे निगल लेती है। भोजन में चूहा हो गया या फिर कोई भी चीज़। ठीक है, अगला है स्क्वायरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी जिंदगी भर उसकी दांत बढ़ते रहती है गिलहरी की। दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। वो अपने क्या करती है? दांतों को नुकीला बनाते रहती है और उसकी टीथ हमेशा सालों भर बढ़ते रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए एनिमल के बारे में आ गया। यू हैव सीन डैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। चलिए यहाँ पे क्या दिया है? गाय के बारे में। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नैपिंग ग्रास। गाय के पास आगे की दांत छोटी होती है घासों को चबाने के लिए। द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। और साइड की जो दांत होती है वो बड़ी होती है और फ्लैट रहती है घासों को चबाने के लिए। अगला है कैट के बारे में। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। बिल्ली के पास नुकीली दांत होती है मीट को फाड़ने और चबाने के लिए। ये अपने बर्ड्स के चोंच के बारे में जान लिया। ये एक डव, आपने डव साबुन लगाया है, वैसा ही ये डव चिड़िया होती है। कैसा? कबूतर की तरह रहती है। ठीक है, ये देखिए चिड़िया है, उनके अंडे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।